हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख समाचार। ट्रंप की हत्या पर 5500 करोड़ का इनाम। सनसनीखेज खबर आ रही है। ईरान की संसद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए 50 मिलियन यूरो यानी करीब 558 करोड़ रुपए का भारी भरकम इनाम देने की प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। इस खतरनाक काउंटर एक्शन योजना के तहत इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सेंटकॉम के कमांडर को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। हैकिंग ग्रुप हंदाला ने भी इस खूनी साजिश के लिए फंड देने का बड़ा दावा किया है। इस खबर से पूरी दुनिया में भारी हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के जाते ही पुतिन का चीन दौरा। क्या महाशक्तियों में मचेगा महाकोहराम? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग से लौटते ही 24 घंटे के भीतर दुनिया में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक चीन के महादौरे का ऐलान कर दिया है। पुतिन 19 और 20 मई को चीन की धरती पर कदम रखेंगे, जहां वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से महामुलाकात करेंगे। वैश्विक तनाव और प्रतिबंधों के बीच रूस और चीन की ये रणनीतिक जुगलबंदी वॉशिंगटन समेत पूरे पश्चिमी देशों के खेमे में भारी खलबली मचाने वाली है। नेक्स्ट खबर। रूस और पाकिस्तान की नई जुगलबंदी से भारत को लगा बहुत बड़ा झटका। भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे दिल्ली के रणनीतिक गलियारों ने भारी खलबली मच गई है। रूस ने पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC में शामिल करने पर अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। रूस के इस बड़े फैसले से चीन और पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा बेहद मजबूत हो जाएगा। 7200 किलोमीटर लंबे इस महाकॉरिडोर में पाकिस्तान की एंट्री से भारत के लिए बहुत बड़ी भू राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर। शी जिनपिंग से मिलकर लौटे ट्रंप ने ताइवान को दी बड़ी चेतावनी। चीन यात्रा से लौटते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, जिससे ताइवान की धड़कनें बढ़ गई हैं। ट्रंप ने ताइवान को साफ लहजे में चेतावनी दी है कि वो चीन से अपनी आज़ादी का ऐलान बिल्कुल न करे। उन्होंने दो टूक कहा कि वो किसी भी तरह का युद्ध नहीं चाहते हैं, क्योंकि जंग लड़ने के लिए उन्हें 9,500 मील का लंबा सफर तय करना होगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप के बदले इन तेवरों ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। नेक्स्ट खबर। सुपर पावर अमेरिका का पतन शुरू। शी जिनपिंग के आगे बेबस नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। वैश्विक राजनीति के मंच से इस वक्त की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग दौरा सुपर पावर अमेरिका के पतन की शुरुआत माना जा रहा है, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने ट्रंप पूरी तरह बौने साबित हुए हैं। ट्रंप चीन के सामने कोई भी कूटनीतिक दबाव बनाने में बुरी तरह नाकाम रहे और चीन अब अमेरिका के बिल्कुल बराबर आकर खड़ा हो गया है। अमेरिका की इस बेबसी और बदलते वैश्विक समीकरणों ने भारत के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। नेक्स्ट खबर। महाशक्तियों का महायुद्ध। ड्रोन तय करेंगे दुनिया का भविष्य। युद्ध के मैदान से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर आ रही है। अमेरिकी सेना ने अपनी संसद में चौंकाने वाला खुलासा किया है। यूक्रेन जंग का हवाला देते हुए सेना सचिव डैनियल ड्रिस्कॉल ने चेतावनी दी है कि अब इंसानी ताकत ही काफी नहीं होगी। भविष्य की जंग सिर्फ और सिर्फ सस्ते ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सिस्टम के दम पर जीती जाएगी। इस खतरनाक चुनौती से निपटने के लिए अमेरिकी सेना ने फोर्ट कार्सन में ऑपरेशन जेल ब्रेक भी शुरू कर दिया है। अगर समय रहते तकनीक को नहीं बदला गया तो महाशक्तियां भी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएंगी। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान का वजूद मिटाने की सीधी चेतावनी। इतिहास बनेगा या भूगोल? भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आतंक के आका पाकिस्तान को अब तक की सबसे खौफनाक चेतावनी दे डाली है। सेना प्रमुख ने दो टूक कहा है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा हिमाकत की तो उसे तय करना होगा कि वो दुनिया के भूगोल में रहना चाहता है या सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाना चाहता है। ये महाचेतावनी ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आई है, जिसके तहत भारत ने सिर्फ 25 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए थे। नेक्स्ट खबर। पुतिन का ड्रैगन मिशन।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के तुरंत बाद अब व्लादिमीर पुतिन बीजिंग पहुंचने जा रहे हैं। चीनी मीडिया ने ट्रंप के दौरे को दिखावटी और पुतिन के मिशन को असली रणनीतिक वार बताया है। यूक्रेन जंग, परमाणु समझौता, गैस पाइपलाइन और तेल संकट पर रूस और चीन की महाबैठक होने वाली है। दुनिया देख रही है कि पश्चिमी दबाव के बीच मॉस्को और बीजिंग कैसे नया पावर ब्लॉक तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर। नीदरलैंड पहुंचे पीएम मोदी ने दुनिया को चेताया, आपदाओं का दशक बन रहा ये समय। 5 देशों के महादौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के द हेग पहुंच चुके हैं, जहां प्रवासी भारतीयों ने उनका भव्य स्वागत किया है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे के प्रति आगाह किया है। उन्होंने कहा कि पहले कोरोना महामारी आई, फिर भीषण युद्ध छिड़े और अब भयंकर ऊर्जा संकट का सामना है, जिससे ये पूरा दशक आपदाओं का काल बनता जा रहा है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी दोबारा भयानक गरीबी के दलदल में डूब जाएगी। नेक्स्ट खबर। आईएमएफ के कर्ज से चमकेगी पाकिस्तान की सेना। कंगाल पाकिस्तान अब उधार के पैसों से अपनी सेना को मजबूत करने की सनसनीखेज तैयारी में जुट गया है। शहबाज शरीफ सरकार अगले वित्त वर्ष के बजट में रक्षा खर्च को करीब 100 अरब पाकिस्तानी रुपए बढ़ाने जा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह भारी भरकम बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के सुधार कार्यक्रम के नाम पर जुटाए जा रहे फंड से की जाएगी। जनता दाने दाने को तरस रही है और हुक्मरान फौज की तिजोरी भरने में व्यस्त हैं। नेक्स्ट खबर। द हेग में गूंजा हिंदुस्तान का डंका। नीदरलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों के बीच जबरदस्त जोश भर दिया है। उन्होंने हेग में कहा कि नीदरलैंड ट्यूलिप तो भारत कमल के लिए जाना जाता है। पीएम ने एनडीए सरकार के शानदार 13 साल पूरे होने पर ऐतिहासिक जनादेश को याद किया। उन्होंने संकट के इस दौर में मजबूत ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने डच क्रिकेट टीम में खेल रहे भारतीय मूल के खिलाड़ियों और भारतीय हॉकी में नीदरलैंड के कोचों के योगदान की जमकर तारीफ की। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का बड़ा एक्शन, यूरोप थर्राया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी के बाद पेंटागन ने पोलैंड और जर्मनी में हजारों सैनिकों की नई तैनाती अचानक रोक दी है। ईरान युद्ध पर सहयोगियों से मतभेद के बाद ये खलबली मचाने वाला फैसला लिया गया है। ट्रंप के इस कड़े आदेश से यूरोप में करीब 5000 सैनिक कम हो जाएंगे। इस बड़े फैसले से दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ हैरान हैं। हालांकि पोलैंड ने इसे सुरक्षा के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं माना है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। ट्रंप और जिनपिंग की महामुलाकात से बढ़ी भारत की टेंशन, 5 बड़ी वजहें आईं सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बीजिंग में हुई महामुलाकात ने भारत की चिंता को अचानक बहुत बढ़ा दिया है। इस समझौते से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का रणनीतिक प्रभाव कमजोर होने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार और निवेश के मामले में भी चीन को सीधी राहत मिलने से भारत को भारी नुकसान हो सकता है। यही नहीं, वॉशिंगटन और बीजिंग की ये नज़दीकी पाकिस्तान और चीन के नापाक गठबंधन पर अमेरिकी दबाव को पूरी तरह खत्म कर देगी, जिससे भारत की मुश्किलें दोगुनी होना तय है। नेक्स्ट खबर। अफवाहों पर पीएम मोदी का डिजिटल स्ट्राइक, खुद किया बड़ा फैक्ट चेक। देश में अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभालते हुए बहुत बड़ा डिजिटल स्ट्राइक किया है। सोशल मीडिया पर विदेश यात्राओं पर टैक्स और पाबंदियां लगाने की एक भ्रामक रिपोर्ट वायरल हो रही थी, जिस पर प्रधानमंत्री ने खुद फैक्ट चेक कर इसे पूरी तरह से फेक बताया है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि सरकार जनता की सहूलियत के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी पाबंदियां लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट खबर। जिहादी ड्रग पर मोदी सरकार का महाप्रहार, एक्शन में अमित शाह। देश में पहली बार जिहादी ड्रग कैप्टागन की बहुत बड़ी खेप पकड़े जाने से हड़कंप मच गया है। मोदी सरकार के ऑपरेशन रेस पिल के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 182 करोड़ रुपए की नशीली दवाइयां जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि देश को ड्रग फ्री बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। इस अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए एक विदेशी नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट खबर। मौसम का सबसे बड़ा तांडव, 19 राज्यों में भारी तबाही का महा अलर्ट। देश में एक तरफ चिलचिलाती धूप और जानलेवा लू का कहर जारी है, तो दूसरी तरफ कुदरत का भयंकर चक्रवात आने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों के भीतर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत देश के 19 राज्यों में भारी आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश का महा अलर्ट जारी कर दिया है।
इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चलेंगी और आसमान से जानलेवा बिजली गिरेगी। नेक्स्ट खबर, सीजेआई की कॉकरोच टिप्पणी पर बवाल, खुद दी सफाई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बड़ा बवाल मच गया है। कल एक सुनवाई के दौरान सीजेआई ने फर्जी डिग्री धारकों को कॉकरोच और परजीवी कहा था। इस बयान को मीडिया ने बेरोजगार युवाओं से जोड़कर सनसनी फैला दी। देश भर में हंगामा मचते ही सीजेआई सूर्यकांत ने शनिवार को खुद सामने आकर इस पर गहरी नाराजगी और दुख जताया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। वो भारत के युवाओं को विकसित देश का असली स्तंभ मानते हैं। नेक्स्ट खबर, महाविनाशकारी सुपर अल नीनो का खतरा, फरवरी तक मचेगी भयंकर तबाही। पूरी दुनिया पर अब तक के सबसे भयानक सुपर अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ने से ये आसमानी आफत पैदा हुई है। इस महाविनाशकारी अल नीनो के कारण मई से फरवरी 2027 तक भीषण गर्मी, सूखा और बाढ़ का भयानक कहर देखने को मिल सकता है। अमेरिकी संस्था नोआ और भारतीय मौसम विभाग IMD की इस साझा चेतावनी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। नेक्स्ट खबर, नीट पेपर लीक का महाविस्फोट, NTA एक्सपर्ट ही निकली मास्टरमाइंड। नीट यूजी 2024 परीक्षा में बहुत बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। परीक्षा कराने वाली संस्था NTA की अपनी ही एक्सपर्ट मनीषा मंधारे इस पूरे महापाप की मास्टरमाइंड निकली है। CBI ने पुणे की इस सीनियर बॉटनी टीचर को दिल्ली से दबोच लिया है। आरोप है कि मनीषा ने अपनी पहुंच का फायदा उठाकर असली पेपर से पहले ही सारे सीक्रेट सवाल लीक कर दिए थे। इस महाघोटाले में अब तक दिल्ली से पुणे तक कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। नेक्स्ट खबर, तेजस को झटका देकर अर्जेंटीना ने खरीदे अमेरिकी लड़ाकू विमान, अब पुराने विमानों को किया रिटायर। भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को करारा झटका देने वाले अर्जेंटीना से एक बहुत बड़ी खबर आई है। अर्जेंटीना ने 6 दशकों तक सेवा देने वाले अपने लड़ाकू विमान A4 फाइटिंग हॉक के पूरे बेड़े को सेवा मुक्त कर दिया है। दरअसल ब्रिटेन के कड़े प्रतिबंधों और अड़ंगों के कारण भारत का तेजस अर्जेंटीना के हाथों बिकते बिकते रह गया था, क्योंकि तेजस में लगभग 20 पार्ट्स ब्रिटिश मूल के लगे हैं। अब अर्जेंटीना ने तेजस का सौदा रद्द करके अमेरिका से आधुनिक F-16 विमान खरीदे हैं, जिन्हें वायुसेना में शामिल करते ही पुराने लड़ाकू विमानों को हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में अदानी को बड़ी राहत। भारत के उद्योगपति गौतम अदानी के खिलाफ अमेरिका में चल रही बड़ी कानूनी जांच अब खत्म होने की तरफ बढ़ती दिख रही है। अमेरिकी प्रतिभूति आयोग ने धोखाधड़ी वाले दीवानी मामले का निपटारा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अदानी और सागर अदानी ने करोड़ों डॉलर भुगतान पर सहमति दी, लेकिन किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं किया। अब नजर अमेरिकी न्याय विभाग पर है, जो आपराधिक आरोप भी वापस ले सकता है। इस खबर के बाद दुनिया भर के बिजनेस गलियारों में हलचल तेज हो गई है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। इजराइल का गाजा में अब तक का सबसे बड़ा धमाका, 7 अक्टूबर के खूनी हमले के मास्टरमाइंड और हमास के शीर्ष सैन्य कमांडर इज्जे अल हद्दाद को मार गिराने का दावा किया गया है। इस बड़े सैन्य एक्शन से हमास पूरी तरह दहल उठा है। नेक्स्ट खबर, नीट पेपर लीक मामले में 9वीं बड़ी गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया है। NTA की पेपर सेटिंग कमेटी का हिस्सा रही पुणे की एक लेक्चरर को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने छात्रों को बॉटनी और जूवॉलॉजी के कई सवाल पहले ही लीक कर दिए थे। नेक्स्ट खबर, मालदीव के समंदर में स्कूबा डाइविंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। इटली के 5 गोताखोरों की दर्दनाक मौत से सनसनी फैल गई है। 2 दिन बाद भी केवल एक शव मिला है और अब इटली के विशेषज्ञ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में कूद पड़े हैं। नेक्स्ट खबर, भारत में इस बार भीषण गर्मी और सूखे का महासंकट मंडरा रहा है। सुपर एल नीनो मई से जुलाई के बीच शुरू होकर सर्दियों तक जारी रह सकता है। इसके चलते इस साल मॉनसून के बेहद कमजोर पड़ने की डरावनी आशंका जताई जा रही है। नेक्स्ट खबर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक भीषण रेल हादसा हो गया है। रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी एक पब्लिक बस को तेज रफ्तार मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी है। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारी उबाल आ गया है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बागी तेवर दिखाते हुए साफ कह दिया है कि जो टीएमसी छोड़कर जाना चाहता है वो जा सकता है। ममता ने पार्टी को फिर खड़ा करने के लिए खुद दफ्तर पेंट करने तक की बात कह दी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। नाइजीरिया में एक बेहद जटिल जॉइंट ऑपरेशन के दौरान आईएसआईएस के दूसरे सबसे बड़े कमांडर अबू बिलाल अल मिनूकी को ढेर कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि इससे आतंकवाद की कमर टूटेगी। नेक्स्ट खबर, देश में अब लू की चेतावनी देने का पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है। केरलम में भीषण गर्मी के बावजूद हीट वेव का अलर्ट नहीं मिलने पर सवाल खड़े हुए हैं। इधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर, इजराइल और लेबनान के बीच जारी खूनी जंग पर बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई सफल बातचीत के बाद दोनों देशों ने अपने युद्ध विराम को 45 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। 2 और 3 जून को अब अगले दौर की बातचीत होगी। नेक्स्ट खबर, हाईकोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद भोजशाला में सालों बाद बिना रोक-टोक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। मां वाग्देवी की महापूजा में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने खुशी जताते हुए कहा कि वर्षों का इंतजार अब खत्म हो गया है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन से बेहद शर्मनाक खबर आई है, जहां भारतीय मूल के एक ढोंगी इमाम को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये दरिंदा लड़कियों को जिन का डर दिखाकर उनका यौन शोषण करता था। कोर्ट ने उसे रेप और बच्चों के साथ अपराध समेत 21 मामलों में गुनहगार पाते हुए कम से कम 20 साल के लिए जेल भेज दिया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर दोबारा बहुत बड़ा सैन्य हमला करने की भयानक तैयारी में है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 सैनिक और युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं और अब सिर्फ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंतिम फैसले का इंतजार है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि हवाई हमलों के कई विकल्प पूरी तरह तैयार हैं। नेक्स्ट खबर, डार्लिंग तुम्हारे लिए पेपर आउट किया है, आकर मिलो। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक अय्याश प्रोफेसर की इस बेहद घिनौनी करतूत के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। आरोपी प्रोफेसर ने एक छात्रा को फोन करके मिलने का दबाव बनाया था, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। नेक्स्ट खबर, भारत और यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक समझौता हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अल नाहयान की महाबैठक में ये अहम फैसला हुआ। इस दौरे की बड़ी बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी के प्लेन को सुरक्षा देने के लिए आसमान में F-16 फाइटर जेट तैनात किए गए थे। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के निर्देश पर भारी बवाल कट गया है। उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी पर ताबड़तोड़ पथराव करते हुए जमकर तोड़फोड़ मचाई है। हालात को बेकाबू होते देख पुलिस को दंगाइयों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े हैं। नेक्स्ट खबर, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने देश की नई जेन जी पीढ़ी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये युवा पीढ़ी हम लोगों से 10 गुना ज्यादा बेहतर है। उन्होंने युवाओं में तकनीक को बहुत तेजी से सीखने और उसे अपनाने की अद्भुत क्षमता की सराहना की है। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में नशे के सौदागरों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक एक्शन हुआ है। पिछले 28 दिनों में कुल 733 ड्रग तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। यही नहीं, 47 तस्करों के घरों पर सीधे बुलडोजर चला दिया गया है और 114 दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। नेक्स्ट खबर, नीट परीक्षा महाविवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने 2 तुक शब्दों में कहा कि ये पूरा महाघोटाला एक बड़े पेपर लीक गठजोड़ का नतीजा है। इसके साथ ही उन्होंने देश के शिक्षा मंत्री से तुरंत इस्तीफे की मांग कर दी है। नेक्स्ट खबर, मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में फंसे रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। ईडी की चार्जशीट पेश होने के बाद कोर्ट पहुंचे वाड्रा को प्री अरेस्ट बेल मिल गई है। राहत मिलते ही रॉबर्ट वाड्रा ने सीधे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। नेक्स्ट खबर, कोलकाता के बहुचर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में एक नई विशेष बेंच का गठन कर दिया गया है। इस बेहद संवेदनशील मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए पीड़िता के लाचार परिवार ने अदालत से एक बार फिर न्याय की बड़ी गुहार लगाई है। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और उन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। पॉक्सो केस में फंसे मंत्री के बेटे की अंतरिम जमानत पर कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल टाल दिया है।
आरोपी पर एक नाबालिग छात्र के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट करने का बेहद गंभीर आरोप लगा है। नेक्स्ट खबर। 400 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर अचूक निशाना साधकर भारतीय सेना ने दुनिया को दहला दिया है। सीडीएस अनिल चौहान ने गर्व से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी आधुनिक तकनीक का असली दम दिखाया है। इतिहास में पहली बार इतने सटीक और मारक युद्ध कौशल का सफल प्रदर्शन किया गया है। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी एफआईआर दर्ज हो गई है। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जमकर भड़काऊ भाषण दिए हैं। यही नहीं, उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी एक बेहद धमकी भरा बयान जारी किया था। नेक्स्ट खबर। आंध्र प्रदेश से एक बेहद हैरान करने वाली बड़ी खबर सामने आई है, जहां अब ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सीधे नकद पैसा मिलेगा। सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि तीसरा बच्चा होने पर 30,000 रुपए और चौथा बच्चा पैदा होने पर 40,000 रुपए का बम्पर इनाम दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की अस्थियां आज हरिद्वार के पवित्र गंगा घाट पर विसर्जित कर दी गईं। इस भावुक मौके पर उनकी पत्नी अपर्णा यादव फूट फूट कर रो पड़ीं। उनकी मासूम बेटी ने कलश को माथे से लगाया और आई लव पापा लिखा एक कार्ड पानी में प्रवाहित कर दिया। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दंगाइयों के खिलाफ बेहद तीखे तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि हिंसा में हुए नुकसान की पाई दंगाइयों से ही वसूल की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अभिषेक बनर्जी की संदेहास्पद कंपनियों पर भी जांच के बड़े आदेश दे दिए हैं। नेक्स्ट खबर। पंजाब में एक बार फिर मौत के कुएं से एक मासूम की जिंदगी को बचा लिया गया है। बोरवेल में गिरे एक बच्चे को पूरे 9 घंटे के महाऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बच्चा खेलते समय 30 फीट नीचे फंस गया था, जो बाहर आते ही मां से लिपट गया। नेक्स्ट खबर। देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अपने चर्चित कॉकरोच वाले बयान पर एक बड़ी सफाई पेश की है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने केवल फर्जी डिग्री रखने वालों की कड़ी आलोचना की थी, न कि ईमानदार युवाओं की। सीजेआई ने कहा कि उन्हें देश के होनहार युवाओं पर हमेशा बहुत गर्व रहता है। नेक्स्ट खबर। सीबीएसई ने 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 1 जुलाई से देश में 3 भाषाएं पढ़नी पूरी तरह अनिवार्य होंगी। हालांकि बड़ी राहत की बात यह है कि इस साल 10वीं के छात्रों को थर्ड लैंग्वेज का पेपर नहीं देना होगा। नेक्स्ट खबर। ओडिया सिनेमा जगत को पूरी दुनिया में एक नई और बड़ी पहचान मिलने जा रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य के कलाकारों के लिए एक बेहतरीन फिल्म नीति बनाने का बड़ा ऐलान किया है। इसके साथ ही वहां एक वर्ल्ड क्लास फिल्म ट्रेनिंग संस्थान भी खोला जाएगा। नेक्स्ट खबर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन रैज़पिल चलाकर 182 करोड़ रुपए की कैप्टागॉन ड्रग्स की पहली बड़ी खेप को जब्त कर लिया है। देश के गृहमंत्री अमित शाह ने इस पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ये एक खतरनाक जिहादी ड्रग है, जिसे देश में घुसने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर। देश की 2 बड़ी सुरक्षा एजेंसियों सीआरपीएफ और आईटीबीपी ने खर्चों में कटौती का एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सीआरपीएफ ने अपने तमाम सरकारी वाहनों की तेल खपत में सीधे 10% की कटौती कर दी है, जबकि आईटीबीपी ने अफसरों के विदेश भ्रमण पर पूरी तरह रोक लगा दी है। नेक्स्ट खबर। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील की धज्जियां उड़ाकर वीआईपी काफिला निकालने वाले बड़े नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया गया है। पार्टी के सत्ता और संगठन ने इन नेताओं से सीधे सवाल जवाब करने का फैसला किया है और इस पर दिल्ली से भी सख्त रिपोर्ट मांगी गई है। नेक्स्ट खबर। मराठा आरक्षण की सुलगती आग के बीच महाराष्ट्र में 30 मई से एक बार फिर भीषण भूख हड़ताल की बड़ी चेतावनी दे दी गई है। मराठा आंदोलन के बड़े नेता मनोज जरांगे पाटिल ने आरक्षण की मांग को लेकर राज्य सरकार को एक बार फिर आखिरी अल्टीमेटम थमा दिया है। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी के 15 साल के राज में बांटे गए 1,69,00,000 ओबीसी, एससी और एसटी सर्टिफिकेट की अब नए सिरे से गहन जांच होगी। शुभेंदु अधिकारी सरकार के इस बड़े फैसले से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर। लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से भड़के देश के गिग वर्कर्स ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। फूड डिलीवरी को पूरे 5 घंटे तक ठप रखने की बड़ी चेतावनी दी गई है। डिलीवरी पार्टनर्स ने कंपनियों से अपना मेहनताना तुरंत बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। नेक्स्ट खबर। क्रिकेट के मैदान से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी भारत के दौरे पर आ सकते हैं। आईसीसी ने उन्हें बोर्ड मीटिंग के लिए अहमदाबाद बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक नकवी भारत में आईपीएल का महामुकाबला यानी फाइनल मैच भी देख सकते हैं। नेक्स्ट खबर।
पड़ोसी देश पाकिस्तान में भारतीय फिल्म धुरंधर 2 ने सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। ये फिल्म वहां नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। पाकिस्तानी क्रिएटर्स का दावा है कि नेटफ्लिक्स पर महज 24 घंटे में इस फिल्म को 20 करोड़ व्यूज मिले हैं, जिससे सर्वर तक क्रैश हो गया। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो।